नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल। और ये मासिक राशिफल जो है माह नवंबर 2021 का है। लेकिन नवंबर राशिफल की हम चर्चा करें मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक, उससे पहले इस माह नवंबर में ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या रहने वाली है, पहले उससे भी आपको अवगत कराएंगे, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि उन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही जो ये राशिफल तैयार होता है और हम आपके सम्मुख लेकर के आते हैं, ये उसी पर आधारित होता है। और बीच में हमारे पास कमेंट बॉक्स में ऐसे अनेक कमेंट्स भी आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमको ग्रहों की स्थिति जो होती है उस माह की, उससे ज़रूर अवगत कराया करें गुरुजी। तो इसीलिए मासिक राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की गोचर में जो वर्तमान स्थिति रहने वाली है माह नवंबर में, उससे अवगत कराएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो मासिक राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, यानी कि आपके जो लगन भाव में जो राशि है उसी पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। ये भी हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। तो आइए आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। सूर्यदेव 16 नवंबर 2021 को अपनी नीच राशि तुला से निकल रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है सभी के लिए, 12 राशियों के जातकों के लिए। 16 नवंबर को ये निकल जाएंगे अपनी नीच राशि तुला से और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करने वाले हैं, जहां इनकी युति शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी तथा 21 नवंबर से और माह के अंत तक अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेंगे। ये मंगल ग्रह अस्त एवं मार्गी अवस्था में अपनी समराशि तुला में पूरे माह संचार करते रहेंगे तथा 16 नवंबर तक इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में तुला में, तथा 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ भी ये रहेंगे। 29 नवंबर को ये पूर्व में उदय हो रहे हैं, यानी माह के बिल्कुल लास्ट में जाकर के उदय होंगे। ये बुध ग्रह 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपनी मित्र राशि तुला में अपने समग्रह मंगल के साथ बने रहेंगे, लेकिन ये 7 नवंबर को पूर्व में अस्त होंगे और 21 नवंबर को ये अपनी मित्र राशि तुला से निकलेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करेंगे, जहां इनकी युति अपने मित्र केतु और सूर्य के साथ माह के अंत तक बनेगी। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में फिलहाल संचार कर रहे हैं अपनी सम ग्रह शनि के साथ सम राशि में मार्गी एवं उदय अवस्था में, लेकिन 20 नवंबर को ये अपनी इस नीच राशि से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। 20 नवंबर से इनकी भी स्थिति में सुधार होगा, ये भी अपनी नीच राशि से बाहर आएंगे 20 नवंबर को, जहां ये फिर पूरे माह के अंत तक बने रहेंगे कुंभ राशि में 20 नवंबर से लेकर आगे तक। शुक्र ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि धनु में ही संचार करते रहने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि ग्रह पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार करते रहेंगे तथा 20 नवंबर तक इनकी युति अपने ही इसी राशि में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ बनने वाली है। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे। केतु भी अपने मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर से इनकी युति माह के अंत तक सूर्य के साथ और 21 नवंबर से माह के अंत तक अपने मित्र बुध के साथ रहेगी। तो ये थी जो ग्रहों की स्थिति माह नवंबर में गोचर में, जिससे हमने आपको अवगत कराया है जो स्थिति रहने वाली है। तो अब आगे चर्चा हम करेंगे जो धनु राशि के जातक हैं, यानी कि सेजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल नवंबर 2021 के विषय में। और सबसे पहले आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के चर्चा कि व्यवसाय के हालात इस माह नवंबर में कैसे रहने वाले हैं।
तो देखिए, आपको बताना चाहेंगे, आपको शायद पता भी होगा, आप धनु लगन के जो जातक हैं, कि आपके ऊपर शनि का 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। हालांकि एक अच्छी बात भी है, वो ये कि ये शनि के 7.5 का प्रभाव आने वाले अप्रैल 29 को 2022 में ये आपके ऊपर से इसका प्रभाव समाप्त होने जा रहा है। कुछ महीनों की बात है, जहाँ इतने दिन परेशानी झेली है, कुछ महीने और सही। तो आप क्या करें कि देखिए, शनि के उपाय तो हम आपको देंगे ही अंत में। अभी क्योंकि व्यवसाय की बात हो रही है यहाँ पर, और व्यवसाय के जो लॉर्ड हैं आपके कुंडली में वो बुध हैं। हालांकि बुध जो है अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और शत्रु ग्रह मंगल के साथ भी बैठे हुए हैं। 3 ग्रहों का योग बना हुआ है आपके एकादश भाव में। तो और बुध की स्वयं की स्थिति भी यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है। तो ऐसा होने के कारण आपको अपने, और राहु का भी प्रभाव है आपके दशम भाव पे, तो ऐसा होने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में, यानी चाहे आप रोजगार में हैं चाहे व्यापार में हैं, निश्चित रूप से आपके लिए एक तरीके से देखा जाए तो संघर्ष की स्थिति रहेगी। यानी कि जो भी चीज़ें आप हासिल करना चाहेंगे, हासिल करने का यहाँ पर भाव ये है कहने का हमारे, कि जो भी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं उनको फुलफ़िल करना होता है, या कोई टास्क मिला होता है, जिम्मेवारियाँ होती हैं आपके ऊपर अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, तो उनको समय पर पूरा करने में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी, या तो वो डिले होगा, उन चीज़ों में देर से पूरे होंगे कार्य आपके, या उनमें थोड़ा एफर्ट अधिक डालने पड़ेंगे, तब जाकर आपके कार्य वो पूरे हो पाएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति आपको बनेगी, चाहे व्यापार में है चाहे आप कार्य क्षेत्र में है। हाँ, 21 नवंबर के बाद आपको अपने कार्य से संबंधित यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, लेकिन वे यात्रा जो आप करेंगे वो भी कोई बहुत ज़्यादा सुखद यात्रा होने वाली नहीं है। उसमें भी कोई बहुत अधिक ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी यात्रा सिद्ध होगी, उसका भी ऐसा नहीं है, बस ठीक ठीक ही होगी, कोई ज़्यादा उसका शुभ परिणाम प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ये तो रहने वाले हैं आपके हालात व्यवसाय के पूरे माह के, जो हम बताना चाहते थे आपको। अब हम बात कर लेते हैं आपकी आय की, इनकम की, कि इनकम और सेविंग्स ये कैसी रहने वाली हैं आपकी इस नवंबर माह में। तो देखिए, आपको बता दें कि माह के आरंभ से और माह के मध्य तक जो आपकी इनकम होने वाली है, उनमें कहीं ना कहीं विघ्न, बाधा या रुकावट या कमी जरूर बनेगी। और 16 नवंबर के बाद आय के साधन बनेंगे, धन का आगमन होगा, और इसी के साथ साथ जहां तक सेविंग्स का प्रश्न है, धन का संचय का प्रश्न है, वे भी 20 तारीख के बाद संभव होगा, 20 नवंबर के बाद। उससे पहले अगर चाहेंगे तो जिस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते हैं अपने धन का सही जगह पर, या उसको सेव करना चाहते हैं मनी को अपने, तो 20 तारीख तक तो थोड़ी समस्याएं रहेंगी, या आप उलझन में रहेंगे कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ या वहाँ पर करूँ, यहाँ सेव करूँ या वहाँ सेव करूँ, कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ रहेंगी। कहने का भाव ये हुआ कि आप अपने एक्शन को पूरी तरह से ले नहीं पाएंगे प्रॉपरली मनी सेविंग्स के रिगार्डिंग। लेकिन हाँ, 20 नवंबर के बाद आप धन का संचय कर सकते हैं, कर पाएंगे। उसमें फिर आपको किसी प्रकार का संचय दुविधा नहीं रहेगी। सुख सुविधाओं की बात करें तो सुख सुविधाओं का भी जो लाभ है वो भी माह के उत्तरार्ध में ही जाकर के आपको प्राप्त होगा। माह के आरंभ से और माह के उत्तरार्ध तक, यानी कि 20 नवंबर तक लाभ मिलने की संभावना सुख सुविधाओं का बिल्कुल ना के बराबर है। प्रेम संबंधों को लेकर के बताएं आपको कैसा रहेगा। तो देखिए, जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रेम संबंध, अगर पहले से आप रिलेशनशिप में हैं तब तो वो रिलेशनशिप तो चलेगी, कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े बहुत आपस में वाद विवाद भी चलेंगे। लेकिन साथ ही एक और भी बात है, वो ये है कि अगर आप अपनी इस रिलेशनशिप को परमानेंट अपनी मैरिज में कन्वर्ट करना चाहेंगे
तो कर सकते हैं, कर पाएंगे। ग्रहों की ओर से आपको सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि उसमें थोड़ी समस्याएं जरूर आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने चाहा और कार्य हो गया पूरा संपन्न, उसमें भी समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को अगर आप चाहेंगे तो उनसे पार पा सकते हैं। ये इस प्रकार की स्थिति ग्रहों की रहेगी आपके रिलेशनशिप और मैरिज को लेकर के। जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, वैवाहिक सुख में, जहां तक वैवाहिक सुखों का प्रश्न है, उसका तो आप पूरा लाभ लेंगे। बीच बीच में थोड़ी सी कमी अनुभव हो सकता है आपको उसका, लेकिन हां, अगर हम औसतन बात करें आपके वैवाहिक सुखों की, तो उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। और यहां पर हम एक बात आपसे और कहना चाहेंगे कि इस माह नवंबर में आपका व्यवहार, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र है या सामाजिक सोशल सर्किल, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आप बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे। लोगों के साथ आपका बहुत नम्र व्यवहार रहना चाहिए, और शायद होगा भी। अगर आपका इसी प्रकार का व्यवहार रहा, नम्र व्यवहार रहा, सॉफ्ट स्पोकन रहे, तो आप अपने बहुत से बिगड़े हुए कार्यों को या रुके हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे अपने व्यवहार से ही। व्यवहार का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है नवंबर में। काफी कुछ कार्य तो आपके व्यवहार से बन जाएंगे। तो आगे अब चर्चा होगी पारिवारिक संबंधों को लेकर के। देखिए, पारिवारिक संबंध जो हैं माह के आरंभ से और माह की 20 नवंबर तक मिले जुले रहेंगे। कभी मतभेद होंगे, उभर के आएंगे सामने, वैचारिक मतभेद, कभी आपस में थोड़ा तनाव हो जाएगा, कभी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन हाँ, 20 तारीख के बाद बिल्कुल सामान्य संबंध आपके रहेंगे अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ या अपने प्रियजनों के साथ। आगे चर्चा करते हैं छात्रों को लेकर के। तो देखिए, छात्रों की जहां तक शिक्षा प्राप्ति का प्रश्न है इस नवंबर माह में, तो वे सुचारू रूप से उनकी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो चलती रहेगी और उनको अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा शिक्षा ग्रहण के संबंध में। संतान की बात अगर करें तो देखिए, संतान की ओर से माता पिता को मिलने वाले जो परिणाम हैं वे भी मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर प्राप्त हो पाएंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो बताना चाहेंगे कि देखिए, स्वास्थ्य की जहां तक बात आती है, स्वास्थ्य जो है वो आपका माह के मध्य तक तो ठीक रहेगा, नॉर्मल, सामान्य, और माह मध्य से माह के अंत तक स्वास्थ्य में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। तो आपको इस माह की 16 तारीख से नवंबर की और 30 नवंबर तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, सचेत रहना होगा, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना होगा, खान पीन का ध्यान रखना होगा। और आपको बता दें, दुर्घटना का भी योग बन रहा है, यानी कि वाहन भी बहुत सावधानी से चलाएं माह की 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच। आप सड़क पर जा रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं, तो भी कोई दुर्घटना घट सकती है। तो बहुत इस बात को लेकर के आपको सावधान रहना है। अब आपको बताना चाहेंगे हम उपाय कौन से करें। तो देखिए, उपाय, सबसे पहला उपाय है सूर्य भगवान को तांबे के कलश से नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल अर्पित करना है। सूर्य के मंत्रों का आप जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः 1 माला या 3 माला प्रातःकाल, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चाहे 5 मिनट के लिए करें या 10 मिनट, जितना आपके पास समय है। और मंगलवार को क्या करें? मंगलवार के दिन संध्या के समय बजरंगबली जी के श्री चरणों में प्रसाद चढ़ाएं, बेसन के लड्डू या बूंदी का, सरसों के तेल का दीपक जलाना है वहाँ आपको। और वहीं पर बैठ करके सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, चाहे थोड़ा ही करें, समय के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर हनुमान चालीसा या
हनुमान स्तोत्र, ये आप कर सकते हैं। और बुधवार के दिन अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में चाहते हैं कि कार्य आपके सुचारू रूप से चलें, बिना किसी विघ्न बाधाओं के पूरे हों, तो आप बुधवार के दिन गणपति जी के श्री चरणों में पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू लेकर के जाकर के वहाँ चढ़ा सकते हैं। तो आपके परेशानियां, बाधाएं दूर होंगी आपके कार्य क्षेत्र में। और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी है। और गुरुवार के दिन जो कोई केले के वृक्ष की पूजा करेंगे आप, उससे क्या करना है, सिर्फ 20 नवंबर तक करनी है ये पूजा केले के वृक्ष की, उसके बाद नहीं। और इस महा नवंबर में पड़ने वाली जो अमावस्या है, उस दिन किसी ब्राह्मण को अपने हाथों से भोजन कराएंगे तो आपके जो बिगड़ते हुए कार्य हैं वो भी पूरे होंगे। तो ये आप उपाय करें, निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो आप धनु राशि के जो जातक हैं, यानी कि सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, ये था उनका मासिक राशिफल नवंबर 2021 के विषय में। आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सकें और उनका भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।